मैं ये बसंत कुमार गुप्ता फिजिक्स पार्ट 1A शार्टेस्ट पथ यानी शार्टेस्ट डिस्टेंस पर मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो नाव होती है नदी के अंतर्गत जो तैरती है चलती है, तो वो शार्टेस्ट पथ को अपनी चौड़ाई की दिशा में विड्थ की दिशा में जो है सबसे कम दूरी उसको तय करना पड़ता है। और उस दिशा में जाने के लिए नदी के किस एंगल पर जो है उसको नाव को ले जाना पड़ेगा ताकि सीधे इस पार से उस पार जो है नाव जा सके। इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि IIT JEE और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपना कमेंट में ज़रूर हमको लिख कर भेजिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है 6 पेज का, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले पेज पर मैंने मैंने लिखा है कि हमारे द्वारा बनाई गई इस एजुकेशनल वीडियो की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ दिस एजुकेशनल वीडियो कि सभी प्रश्नों एग्जाम्पल प्रॉब्लम को 5-5 विधियों 5 मेथड से हमने हल किया, सॉल्व किया है। ऑल एग्जाम्पल्स आर सॉल्व बाय 5 मेथड्स। फर्स्ट मेथड को हमने ट्रिपल A से दर्शाया है। सेकेंड मेथड को मैंने ट्रिपल B से किया है, जिसको कि मदर वेक्टर मेथड भी हमने इसका नाम दिया अपनी तरफ से। पहले वाले को राइट ट्रायंगल मेथड दिया है, जिसमें कि पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल होता है। थर्ड पेपर का नाम मैंने दिया है फादर साइन फार्मूला, यानी साइन फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। तीसरे में है जो सन वेक्टर मेथड मैंने अप्लाई किया है। इसमें मैंने सन वेक्टर में ये रखा है कि जो एक्चुअल वेलोसिटी उसी दिशा में मैंने x एक्सिस मान करके और अपने वेक्टर भी इसको अप्लाई किया है। पांचवा जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी मेथड है। जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हम जिस फार्मूले से निकालते हैं उससे भी निकालते हैं। तो एक सवाल को मैंने 5 मेथड से हल करने का प्रयास किया है। ये हमको उम्मीद है कि आपको पांचों मेथड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी स्टूडेंट इन पांचों विधियों से कोई प्रश्न एग्जाम यानी प्रॉब्लम हल कर सॉल्व कर लेगा तो संपूर्ण कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तथा इससे बहुत अच्छी प्रकार से प्रश्नों को हल करने का अभ्यास प्रैक्टिस हो जाएगा। अभ्यास करने से वह प्रश्न तथा उसे हल करने की विधियाँ तथा प्रक्रिया मेथड्स एंड प्रोसीजर अपने आप ही अभ्यास करने के कारण याद यानी रिमेंबर हो जाएगी। यानी आपके दिमाग का कंप्यूटर ऑफ माइंड आपके दिमाग में इसे हमेशा के लिए फिट कर लेगा। बस आपको 10-15 दिन के अंतराल पर इंटरवल पर इसे केवल दोहराते रहना पड़ेगा, यानी अप टू डेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो 2 पेज पर है। तीसरे पेज पर मैंने लिया है कि ये शार्टेड पथ के जो ये केस 1 को मैंने अंतर्गत लिया है। इसमें टाइप्स इसमें इन दिस प्रॉब्लम मेन गिवन इसमें VVR यानी वेलोसिटी या बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो भी दिया रहता है। कोई उसकी वैल्यू होगी जैसे 8 किलोमीटर प्रति घंटा या 6 किलोमीटर। नदी के वेलोसिटी दिया रहेगा, जैसे 2 है चाहे 4 दिया रहेगा। इसमें चूँकि सीधे हमको नदी से इस पार उस पार जाना है तो उसको हम 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारी नदी जो है पूरब से पश्चिम दिशा में हमारी नदी बह रही है और हमको जो है दक्षिण से उत्तर दिशा में जाना है। तो स्वाभाविक बात है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो वही 90 डिग्री को इसको हम अल्फ़ा मान करके चलते हैं कि अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हमारा हो गया, क्योंकि ये हम अल्फ़ा परमानेंट अब कर लिए सिंबल। ये एक्चुअली सिंबल जो है एक्चुअल वेलोसिटी और नदी के वेलोसिटी के बीच का हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो अब इसके बाद जो है इसमें हम निकालना होता है कि किस डायरेक्शन यानी थीटा का मतलब कि हम नाव को किस दिशा में अपना खींचेंगे, उसको ले जाएंगे ताकि सीधे सीधे नदी को पार कर जाए। तो इसमें थीटा को वैल्यू निकालनी होती है। इसको मैंने थीटा के वैल्यू का फार्मूला लिख दिया। थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स V/V, जहाँ यू जो है नदी की वेलोसिटी और V जो है नाव की वेलोसिटी है रिवर के सापेक्ष। और VV तो निकालना होता है एक्चुअल वेलोसिटी नाव का। टाइम टेकन भी इसको निकालना होता है नदी की चौड़ाई के एलांग। तो नदी के चौड़ाई के एलांग जो है मान लीजिए कैपिटल D उसकी चौड़ाई है नदी की, और उसके एलांग चूँकि हम VV एक्चुअल वेलोसिटी से जा रहे हैं तो उसी से हम भाग दे देंगे, क्योंकि डिस्टेंस अपन वेलोसिटी जो होता है टाइम के बराबर होता है। तो D बराबर √V² - C² इसमें होता है। इसको हम अलग से हम सॉल्व करके बताएंगे, अलग से एक वीडियो डाल देंगे। तो
और वी बी बराबर अंडर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने के जो है तरीके जो होते हैं वो करीब 7 प्रकार से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला पूछ देता है कि टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट, यानी सीधे हम क्रॉस स्ट्रेट नदी को पार कर रहे हैं विद एक्चुअल वेलोसिटी वी वी या वी एस। वी वी जो बोट का वेलोसिटी एक्चुअल और वी एस जो स्विमर का है। इफ़ द एक्चुअल वेलोसिटी, अब दूसरा तरीका, इफ़ द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बोट स्विमर लाइज अलॉन्ग द विद वाइड, मतलब चौड़ाई के नदी के किनारे पड़ता है एक्चुअल वेलोसिटी, तो वही बात हुई। बोट इज क्रॉसिंग द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टेट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, अगर सीधे उसके पार उस घाट जो नाव पहुँच जाती है तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोट क्रॉसेस द रिवर टेकिंग शॉर्टेस्ट रूट, इससे पूछा जाता है कि शॉर्टेस्ट रूट पर उसको जाना है। बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग, मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि हमारा जो वो भटकाव है वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी हमारा भटके ना, बल्कि इस पार से उस पार सीधे हम निकल जाए। इसमें हमेशा ड्रिफ्टिंग जो जीरो के बराबर होती है, तो इसीलिए इसको मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग कहते हैं। मोशन ऑफ द बोट स्विमर इज परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, वही रिवर फ्लो जिस दिशा में बढ़ रही है इसको परपेंडिकुलर दिशा में जाना होता है। तब तो इसको मैंने, ये फिगर मैंने बनाया है, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये पूरब दिशा में जो है हमने नदी की धारा की दिशा है वी आर जो है, नॉर्थ में ये वी वी है, और वी वी आर जो है एंगल 5 पर है, और यहाँ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन रहा है। तो इसमें वी वी आर स्क्वायर बराबर हो जाता है वी आर स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर, तो वी बराबर हो जाता है अंडर वी वी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। यहाँ साइन 5 बराबर हो जाता है वी आर बटा वी वी आर यू बाई वी, यानी 5 बराबर साइन इनवर्स यू बाई वी हो जाता है। तो टोटल एंगल जो 5 होती है 5 प्लस 90 डिग्री, यानी 5 जो होता है 90 प्लस साइन इनवर्स यू बाई वी। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अक्सर पूछा जाता है एंगल का, किस एंगल पर हम नाव को चलाएंगे तो सीधे उस पार चले जाएंगे। तो बहुत बढ़िया ये फार्मूला है, थीटा बराबर 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स बाई वी। तो ये पेज नंबर 2 हमारा क्लियर हो गया। अब पेज नंबर 3 पर आते हैं। पेज नंबर 3 पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। ये प्रॉब्लम जो है हम आई.ई. इरोडो की किताब से लिया है, फिजिक्स किताब है। किताब का नाम है प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, उनकी किताब का नाम है, बहुत मशहूर किताब है। ये पेज नंबर 13 पर प्रॉब्लम नंबर 1.9 है। ए बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विद ए वेलोसिटी व्हिच इज n बराबर 2.0 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। एट व्हाट एंगल टू स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पर एंगल थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग का मतलब कि ड्रिफ्ट हमारी जीरो होनी चाहिए, यानी केस 1 से ये कवर हो रहा है। तो केस 1 में डायरेक्ट हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। वी आर बराबर हमने मान लिया कि नदी की वेलोसिटी n बराबर यू है, तो इसमें वी आर जो है 2n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दुना दिया हुआ है 2.0 के बराबर। अब इसमें हमको थीटा के वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे। थीटा बस 90 डिग्री साइन वर्स बाई वी, साइन 1/2/n, साइन हाफ डिग्री जो होता है 30 डिग्री पर साइन वैल्यू जो होती है हाफ होती है, 90 30 120 डिग्री हमारा ये आंसर हो गया। अब इसको मैंने जो अभी मैंने आपको जिक्र किया है, बताया है कि ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी, ट्रिपल ए मेथड से मैंने इसको करने का प्रयास किया है। एक बार मैं करके बता दे रहा हूँ, लेकिन अन्य भी सवालों का आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अपने मन से। तो डबल बी के अंतर्गत जो है मैंने इसको वेक्टर मेथड, इसको अपने नाम मदर वेक्टर मेथड रखा है। मदर अपनी तरफ से नाम मैंने डाल दिया है। अब इसमें जो है इस पूरब दिशा में एक्स एक्सिस और नॉर्थ दिशा में जो है वाई एक्सिस ले लिया है। और चूँकि हम जानते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वी आर बराबर वी वी माइनस वी आर के होती है, तो वी वी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा वी वी आर प्लस वी आर हो जाता है। यानी जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस नदी की वेलोसिटी का वेक्टर सम होती है। और यहीं से जो है
वी वी आर की वैल्यू हमारी हो जाती वी वी आर कास थीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस वी आर साइन यानी वी वी आर जो है यहाँ से एक ये आपका ये पूर्व दिशा में इसका कंपोनेंट जो है एक्स दिशा में एक्स एक्सिस कंपोनेंट वी वी आर कास थीटा हो जाता है और वाई वाले में साइन थीटा हो जाता है। यही दोनों को मैंने आई जे इसका मल्टीप्लिकेशन करके यूनिट वेक्टर से और वेक्टर फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया है। उसी तरह से वी आर नदी वाला तो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है तो आई से होगा मल्टीप्लाई, वी वी आर एक्चुअल वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सिस पर है तो जे से मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों को वैल्यू जो है इसमें रख दिया मैंने, ये वी वी बराबर वी आर प्लस वी आर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद इतना आ गया, उसके बाद ये आई वाले को अलग कर लिया, जे वाले को कर दोनों को इक्वेट कर दिया कोफिशिएंट आई जे को, तो हमारा दो इक्वेशन मिल गया 0/2n प्लस एन और वी वी बराबर 2n प्लस एन। तो पहले वाले से कास थीटा बराबर -n/2n माइनस हाफ यानी माइनस कास थीटा बराबर हाफ यानी हाफ का 60 डिग्री ऊपर होता है। कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है। 180 माइनस 60 घटा देंगे, थीटा बराबर 120 डिग्री यहाँ से भी आ जाता है। तो ये थीटा बराबर 120 डिग्री आ जाता है। और इसके बाद अगर हमको वी वी की वैल्यू पूछा होता है तो 7 से निकाल लेते हैं वी वी की वैल्यू, साइन थीटा इन 120 की वैल्यू रख देते हैं तो n/3 आ जाता है। इसमें एक चीज़ और बता दें, टाइम टेकन बाय द बोट टू मूव द मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग मतलब विथ के एलांग जो है नदी के चौड़ाई के एलांग अगर हम जा रहे हैं तो कितना समय लगेगा, तो d/v के बराबर होता है, क्योंकि उसी के एलांग जो हमारी एक्चुअल वेलोसिटी है तो d/n/3 हो जाता है, ये समय निकल जाता है। बाकी और सब ये अब इसके बाद हम सेकंड मेथड, इसी मेथड को हम जनरल फार्मूला के रूप में मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये मैं एक अलग वीडियो में इसको डेरिवेशन बता दूंगा। तो वी वी कास अल्फा बराबर वी वी आर कास थीटा प्लस वी आर होता है, वी वी साइन थीटा अल्फा बराबर वी वी आर साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसमें अल्फा बराबर 90 डिग्री और बाकी और सब दिए उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए तो इसमें भी वही चीज़ सेम वही रिजल्ट आता है, थीटा बराबर 120 डिग्री आता है। तो ये चौथा पेज भी हमारा हो गया। इसके बाद पाँचवें पेज पर आते हैं। ये हमारा पाँचवा पेज जो है सी फादर साइन फार्मूला हमने रखा है। तो वही जो हमारा ट्रायंगल जो ABC जो बन रहा है, इसमें जो ट्रायंगल मैंने पहले ही ऑलरेडी बना करके रखा है, इसी को देख लीजिए। इस ABC ट्रायंगल जो है हमारा यहाँ जो बन रहा है ये वाला देखें, इसी में जो हम साइन फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो वी वी आर ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा और उसके बाद वी आर के सामने फाई हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा। अब वी वी के सामने साइन 90 माइनस फाइव है ना, तो 90 में से घट जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर ये लिखा है कि वी वी आर बटा साइन 90 डिग्री, वी आर बटा साइन 5, वी वी बटा साइन 90 माइनस 5। तो 2n साइन 90 का वन होता है वैल्यू, वी आर का n दिया ही है, साइन 5 साइन 90 माइनस 5 है, कास 5 होता है। पहले दोनों रिलेशन को ले, फर्स्ट और सेकेंड रिलेशन को ले करके साइन 5 की वैल्यू निकाल लिए 30 डिग्री। तो 5 को ले तो थीटा बराबर 90 प्लस 5 120, ये उत्तर हमारा आ गया। अब वी वी की वैल्यू जो सेकेंड वाले से फर्स्ट और थर्ड वाले से ले लेंगे तो इससे वो निकल जाता है। अब सेकंड सी फार्मूला जो है, इसमें एक जनरल फार्मूला जिसको कि डिराइव मैं दूसरे वीडियो में करके बताऊंगा। वो वी वी आर बटा साइन अल्फ़ा हो जाता है, वी वी आर बटा साइन थीटा माइनस अल्फ़ा, वी वी बटा साइन थीटा। इसको याद रखिएगा, इसको हम डिराइव करके जो है अलग से दिखा देंगे। तो अब इसमें जो है अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हमने रख ही दिया है, साइन 90 माइनस थीटा माइनस 90 साइन, तो ये 2n/1 n बटा माइनस कास थीटा ही हो जाएगा, साइन 90 थीटा माइनस 90 वी वी बराबर साइन थीटा। अब फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को हम ले लेते हैं इसको और इसको, या माइनस का थीटा बराबर 1/2, फिर वैसे ये भी जो है आ जाएगा। और इसका ये पाँचवा हो गया। और छठवां जो है हमारा DDD सन वेक्टर मेथड। इसमें सन वेक्टर मेथड में हम जो है हमेशा ऑलवेज इन दिस मेथड वी टेक ऑलवेज एक्स एक्सिस अलोंग द एक्चुअल वेलोसिटी के यानी नॉर्थ दिशा में हम जो है अपना एक्स एक्सिस रखते हैं, और ये तो पश्चिम दिशा में जो वाई एक्सिस रख करके
अब फिर उसके बाद वेक्टर मेथड से वही फार्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे वी इसी में लगा वेक्टर जो उसकी वैल्यू रख दिया मैंने वेक्टर फार्म में लिख करके, और उसके बाद फिर उन दोनों को जो रखने के बाद आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। फिर हमको दो इक्वेशन मिल गए और दोनों से जो साइन फाई की इसमें से चौथे वाले इक्वेशन से 3 और 4 मिला। फिर चौथे वाले इक्वेशन से जो हम जो है फाई की वैल्यू निकाल लिए है सॉल्व करके, क्योंकि हमारा 120 डिग्री आ गया है। वी की वैल्यू जो से थर्ड इक्वेशन से निकल गया। मतलब तीसरा एक लास्ट वाला है जो पांचवा मेथड ट्रिपल ए, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। इसमें वही जो हम जानते हैं आर बराबर अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा, या आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कास थीटा, ये बहुत मशहूर फार्मूला है। अब चूँकि इसमें वी बराबर वी आर प्लस वी आर, यानी वी जो होता है हमारा दो वेक्टरों का सम होता है, तो यहाँ पर वी बराबर क्या होता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों के गुणनफल का कास थीटा, थीटा दोनों के बी के एंगल है। और टेन अल्फा बराबर वी आर साइन थीटा बराबर वी आर बटा वी आर कास थीटा, या इसको उसमें दिया होगा टेन बीटा बराबर बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कास थीटा, और दूसरा टेन अल्फा बराबर ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कास थीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा वास्तव में थीटा के बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा जो है जो थीटे के बराबर होता है। यहाँ मैंने टेन अल्फा बराबर वी आर साइन थीटा बटा वी आर कास थीटा तो मैंने अप्लाई किया। अब टेन अल्फा बराबर अर्थात 90 डिग्री ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, क्योंकि हमारी परपेंडिकुलर जो है नदी के धारा के परपेंडिकुलर हमको जाना है उस पार, तो 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद 2n साइन थीटा, अब जहाँ 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इन्फिनिटी का मतलब कि नीचे वाली राशि जो है 0 के बराबर हो जाएगी, यानी डिनोमिनेटर हमारा 0 के बराबर हो जाता है। यहाँ कास थीटा बराबर -1/2, तो थीटा बराबर हमारा 120 डिग्री आ जाता है। वी की वैल्यू निकालनी है तो वो तो ऊपर वाले से निकाल लेते हैं वी के स्क्वायर करके उसमें। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है चूँकि 17-18 मिनट का बन गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पहला वीडियो है, इसलिए अगर कोई हमको बताने में गलती त्रुटि क्षमा होगी तो उसको क्षमा कीजिएगा। तो अभी हमको प्रोत्साहन करते रहिए ताकि मेरा जो है मनोबल बढ़ा रहे। अभी मेरा चूँकि पहला वीडियो, कोई अनुभव ही नहीं है, लेकिन एक सवाल को चूँकि इरोडो का बहुत ही मशहूर किताब है, एक सवाल को मैंने 5 विधियों से हल किया है। तो हमको उम्मीद है कि आप बहुत मतलब इसको लाइक भी किए होंगे, अच्छा भी लगा होगा। मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट किताब भी है, ये सब लड़के पढ़ते हैं इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट जरूर अपना लिखिएगा बॉक्स में, और कैसे इसको बढ़िया ढंग से वीडियो बनाएं कि ताकि आप लोग इसको और ज़्यादा जो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।